बहुत बैड न्यूज़ मिल रही है सुनने को। तो सच में हमारे इधर गांव क्या है ना, एक मतलब हमारे गांव के सामने है एक प्लेस का, तो वहाँ का भी एक जवान राधे कैसे हो सब आसो। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे मस्त होंगे, अपने काम काज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया। तो हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। मेरे ब्लॉग की शुरुआत आपको पता ही है लगभग 2 बजे या 1:30 या 3 बजे से ही होती है, क्योंकि सुबह से टाइम मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि मैं लेट ही उठती हूँ। और चलो सबसे पहले आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ ब्लॉग की आगे की कंटिन्यू शुरुआत। तो देखते हो आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको कैसा होता है। तो ये देखो बाहर का मौसम भी दिखा सकती हूँ आपको कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि आज हल्की फुल्की धूप है। आप आसमान भी देख सकते हो कि बिल्कुल नीला सा है और सफ़ेद सफ़ेद से बादल छाए हुए हैं। और लोग तो लगे हैं बस अपने काम धंधे पे। और यहाँ पे मेरे पौधे भी बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं। ये मेरा खीरा का पौधा, वो मेरा एलोवेरा, और ये मेरा सोना भी आ गया। चल बेटा अंदर अंदर चल। तो दोस्तों आजकल आपको पता ही है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। तो मुझे भी 2-3 दिन से फीवर ही चढ़ा था। जब से मेरे हस्बैंड गए थे ऐसा, तो उसके पिछले दिन से मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था मुझे। और मेरी मम्मी, ये मेरा कैमरा ना हिला रहा है, मुझे मम्मी को और इसको भी आ रहा था बुखार। तो लेकर खिलो ना, इसको भी आ रहा था बुखार। तो सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो इसको भी आ रहा था बुखार। तो इसका तो अब थोड़ा बहुत ठीक है, हमारा तो अभी फ़िलहाल ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल आपको पता है ऐसा बिल्कुल भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या लगा है पे। और कल रात को मैंने चावल भी खा दिए थे, तो इससे मेरा सारा अजीब सा हो गया। आज तो आपको शक्ल में दिख रहे होंगे 12 बजे हैं। वीडियो के सामने तो मैं दिखा नहीं सकती कि मेरे मुंह पे कितने 12 बजे हैं, पर वीडियो बना के सच में मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता, खुश भी हो जाता, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो जिस चीज़ को आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में मतलब आपको पता ही है, जैसे आप बोला आजकल बहुत बैड न्यूज़ मिल रही है सुनने को। तो सच में यार अजीब सा लग रहा है। सच में यार बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है। मतलब कोई खबरें ऐसी होती है जो दिल मतलब ऐसे हो जाता है ना, इंसान ना खाने का मन करता ना पीने का मन करता है, कुछ भी चीज़ें पता नहीं। मैं यहाँ रहती हूँ, पर मेरा ध्यान तो मेरे उत्तराखंड में ही रहता है, मेरे मायके साइड, ससुराल साइड की। हाँ उधर में, क्योंकि यहाँ शहरों में कहाँ किसका मन लगता है। वो शहरों में तो मजबूरियाँ हैं, ले आती है अपने खींच के, नहीं तो शहरों में मन नहीं लगता यार किसी का। तो वैसे अपनी फैमिली साथ हो तो हर किसी का मन कहीं भी लग जाता है फैमिली। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको पता है जैसे कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में अब बहुत से सारे नुकसान हो रखे हैं। सबसे पहले तो आपको पता है धराली उत्तरकाशी में वो बादल फटा था, तो बादल फटने की वजह से बहुत सारे नुकसान हो गए थे। वहाँ पे कितने लोगों ने तो अपने परिवार वालों को खो दिया था। हर किसी ने किसी को खोया, तो किसी ने किसी को। बहुत दुख होता है यार ये सुन के कि हम अपने मतलब एक बोल सकते हैं ना, जिसमें हम एक चिड़िया होती है ना, हम उसको खोने से भी डरते हैं, तो फिर भी हम लोग तो इंसान है यार, तो इंसान का ही दुख समझता है। तो यहाँ पे तो जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत से सारे नुकसान हो रहे हैं। आजकल बरसात का मौसम है, तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं घर टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे नुकसान हो ही जा रहे हैं। तो हमारे इधर हमारा इलाका, हमारे पौड़ी गढ़वाल साइड ही पहले तो एक ऐसा भूस्खलन आया जो कि मतलब एक घर को मतलब तबाह कर दिया। वहाँ ऐसे सच में यार बोलने में ही ऐसा लगता है कि हमारी उत्तराखंड देवों की भूमि उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है। तो फिर उसके बाद ही थोड़ा बहुत माहौल मतलब शांत हुआ। तो उसके बाद आपने कल परसों देखा होगा, हमारे इलाके है, हमारे इधर गाँव के हमारे इधर गांव क्या है ना, एक मतलब हमारे गांव के सामने है एक प्लेस था, तो वहाँ का भी एक जवान सा मतलब भाई एक्सपायर हो गया था। मतलब बिल्कुल ऐसा है ना, यंग उम्र में जाए तो बहुत दुख होता है। जैसे ना एक दिन जो इस दुनिया में आया है तो उसने जाना भी ज़रूरी है, ऐसा तो है सबको पता है। बट ऐसा है जो बुढ़ापा मतलब जो बुढ़ापे में जाए तो उनका जाने का दुख तो होता है, पर थोड़ा कम। पर जो उम्र के हिसाब से मतलब ऐसे हो कि बिल्कुल जवान, तो बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख पहुंचता है। तो वो भी मतलब छोटी सी उम्र में ही चला गया अपने घर वालों को छोड़ के। मतलब जैसे उनकी 20 थी उसकी उम्र, तो 20 की उम्र मतलब बहुत छोटी उम्र होती है। मतलब जो उम्र ऐसी है ना, उसने
अभी दुनिया देखेगा। 20 की उम्र में कौन देखता है? 20 की उम्र तक तो पढ़ाई पूरी नहीं होती, तो क्या देखता है? वो अभी मतलब होटल लाइन में जॉब करता है। हमारे इधर के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी जॉब करते हैं, क्योंकि हमारे इधर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है ना। तो बेरोजगारी की वजह से मतलब लोग शहरों में अपने बच्चों को भेज देते हैं कि चलो हमारा भी थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत घर में पैसा आएगा, अपने आप पे भी डिपेंड हो जाएंगे बच्चे। तो हमारे उत्तराखंड के बच्चे ऐसे होते हैं ना। तो उसके बाद ही फिर वो भी मतलब वो, हाँ, वो सुनने में ऐसा है कि वो मुंबई में एक्सपायर हो गया, मुंबई में ही एक्सपायर हो गया। होटल लाइन में काम करता था। तो ये सुन के भी अजीब सा हो जाता है यार मन। कभी कभी ऐसी दुखद घटना सुनने को मिलती है तो बहुत ही बेकार लगता है। और फिर जैसे आज ही की बात है, ये वीडियो मैं आज ही बनाऊंगी, आज ही शाम को पब्लिक कर दूंगी, क्योंकि कचर 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 मेरे दिमाग में भरता है। इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो मैं पब्लिक एकदम से कर देती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई कट फट तो होता नहीं है। मैं जिसको बनाती हूँ उसको वैसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ना मैं किसी चीज़ का दिखावा करती हूँ, ना मैं किसी चीज़ को, जैसे वीडियो बनाऊँगी वैसे, चाहे मैंने गलत मैं कभी नहीं बोलती। मैं जैसे वीडियो बनाऊँगी वैसे ही कट फट नहीं करूँगी, बस फटाफट से एडिटिंग करके जोड़ के, ना मेरे उसमें ज़्यादा गाने होते हैं ना बोलो, तो इसलिए मैं फटाफट से जोड़ के और एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगी। ये ना बहुत परेशान कर रहा मुझे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। इसी साथ खेले तो सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा कोई नहीं। तो उसके बाद ही आज ही सुना होगा आपने, हमारे इधर थलसेन ब्लॉक के साइड, थलसेन ब्लॉक में ये ना मेरा फोन सोने तो मार खाएगा। तो जैसे आपको पता है कि थलसेन ब्लॉक का मतलब हमारा भी थलसेन ब्लॉक है, और मेरा मायका भी थलसेन ब्लॉक में ही पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट हमारा पौड़ी पड़ता है। और तो हमारे थलीसैंण एरिया के एक छोटा सा गांव, छोटा सा भी नहीं काफ़ी बड़ा है, आपको पता होगा, मतलब जो हमारे इधर के ब्लॉग देखते होंगे मेरे, तो उनको पता है कि हमारे थलीसैंण ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है अरड़ गाँव। तो वहाँ की एक छोटी सी बहन छोटी सी उम्र में लगा लो आप, जैसे कि 19 की उम्र में ही एक्सपायर हो गई है। तो एक्सपायर होने का रीज़न ये है कि आपको पता है कि हमारे इधर बहुत पहाड़ों में मतलब बरसात का मौसम इतना हो गया है ना, तो बरसात का मौसम चल रहा है। तो बरसात के मौसम में हमारे इधर पहाड़ किनारे, आपको पता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सारे काम करते हैं। शहरों में तो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, इतना काम का लोड होता नहीं है। हमारे इधर तो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे जवान हो, हर कोई काम करता है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने लायक काम कर पाते हैं, मतलब इतना है उत्तराखंड में, हमारा इलाका में। तो वो अपने गाय भैंसों के लिए चारा पत्ती लेने गई थी, सुनने में मेरा ऐसे आया है। तो चारा पत्ती लेने गई थी अपने इधर दोस्तों के लिए, तो मतलब गाय भैंसों के लिए चारा पत्ता लेने गई थी, और बहुत बड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसके, पानी का नाला आया, बहुत बड़ा नाला आया। बहुत बड़ा भी नहीं बोल सकते उसको, छोटा ही है, नॉर्मल सा ये, पर अगर उस नाले ने एक जान ले ली तो बहुत बड़ा ही गिना जाता है। तो उसने बहुत बड़ा मतलब वो शायद पता नहीं, अब भगवान ही मालिक है या फिर वही जाने, चाहे वो पार कर रही थी उसको, चाहे वो घर आ रही थी वापसी, चाहे वो कुछ काम कर रही थी, चाहे वो घास काट रही थी, चाहे वो बाज काट रही थी, बट वो उस रोले से शायद इधर को आई है उधर को गई है, तो वही जाने है, भगवान ही मालिक है। तो बरसात आई थी, और रोला भी इतना खतरनाक या भयानक रूप ले रखा था उसने, कि वो लगा लो तुम, एक इंसान होता है ना जो उसको ही भगा के ले गया, उसको ही बहा के ले गया है समझो। और पूरी रात ढूंढते रहे उसको, और नहीं मिले वो। और सुबह जब मिली तो देखा वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो कितना बुरा लगता है यार। तो सबसे पहले तो मैं यही करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी भगवान से, मेरा बच्चा। तो इतना भयानक रूप लिया उसने कि वो उसके सच में यार कि वो इस दुनिया में रही नहीं है अब, मतलब जो शायद सच में मैंने कभी सामने नहीं देखा। बट मेरे को जो अगर फ़ोन में ही बोलेगे वो ऐसी थी तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। बट ऐसा है कि कैमरा के सामने हर कोई रो नहीं पाता, और सच में अगर मैं कहूँ तो मैं तो नहीं रो पाती, ना मुझे कैमरे के सामने रोना आता है, ना मैं कैमरे के सामने बोल पाती हूँ रो के। बस मेरा जो दुख होता है दिल में ही होता है, सच्ची में बोलती हूँ। बट ऐसा है, ये बातें सुन के बहुत दुख लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है। और उनको पता नहीं कैसे
कैसा होगा सुन के, अजीब सा लगा। तो उनके परिवार में क्या बीत रही होगी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। अब इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि कोई किसी का दुख मतलब ऐसे तो ले नहीं सकते कि आधा आधा बांट के हम ले लें। पर ऐसा है कि हम हर कोई उनको सहारा दे सकता है कि हम मतलब ऐसा नहीं, मतलब सहारा दे सकता है कि ऐसा होगा, कोई नहीं, अब जो इस दुनिया में आया था उसने तो एक दिन जाना ही है। तो बहुत बुरा लगता है यार सच में ये सोच के कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो घटनाएं मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार, क्योंकि देखो भगवान ने जिसकी किस्मत में या जिसके भाग में जो लिखा होगा उसने तो होना ही है, सबको पता है कि होना ही है। बट ऐसा है ना, सुन के ही अजीब लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही अब देखो, पहले के लोग 100 एक मतलब 20 साल, 100 2 साल, 15 साल तक जीते थे, और अब देखो 20 की उम्र में, 15 की उम्र में ही अब ये सब होने लगे हैं। तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी खास तौर पे देवभूमि उत्तराखंड में पता नहीं किसकी तो नज़र लगी इस महीने। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया वहाँ, बहुत ही ज़्यादा। तो सच में बोलती हूँ मैं, मतलब मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि मैं ये सब बताना चाहती हूँ। मेरा मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप जो भी देखो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हमने इतना कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ सब कुछ यहीं रह जाना, यहाँ से हमने कुछ लेके नहीं जाना, चाहे वो कोई भी हो। आप पैसे को लेके लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, अपने घर वालों से करते हो लड़ाई झगड़ा, ये सब तो मत किया करो, क्योंकि यहाँ से लेके कुछ भी नहीं जाना। आप चाहे जितना भी कमा लो, आपके फैमिली, आपके पार्टनर कितना भी कमाते हैं ना, बस अगर आपका पार्टनर या कोई भी अगर आपके शौक़ पूरे कर रहे हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो आपके लिए उससे ज़्यादा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता सच में। और मतलब कोई ऐसा होता ना कि चाहे किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई मानता ही नहीं कि हाँ हमारे लिए सब मतलब आगे की सोचते हैं हमारे लिए, मतलब काश तू इससे ज़्यादा वो कर पाता, काश तू इससे ज़्यादा वो कर पाता। तो ऐसा नहीं, आप ये सोचो खुद कि हमारे पास जितना है तो वो भगवान की देन है, और सब कुछ उतना दे। मैं तो सच में कहती हूँ कि भूख से मर जाऊँ कोई नहीं, पर हमारे परिवार में, मतलब हमारे परिवार में जितने भी परिवार में हैं तो हमेशा मतलब सलामत रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। बस यही कामना करती हूँ भगवान से कि मतलब अपने परिवार की सुख और समृद्धि के अलावा मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती। मैं तो सोचती हूँ भगवान ने जितना दिया उतना काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। भगवान परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखेगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए सच में किसी को भी यार। अगर मैं अपने परिवार की चाहिए, पर कोई होता है ना बहुत ज़्यादा चीज़ उसको सोचते हैं, मतलब हम हर कोई इंसान के अंदर लालची भरा है, लालची सारा कुछ करवाती है। लालच क्या बोलते लोग कि हम काश कि हमारे पास ये होता, काश वो होता, बस वो काश ही रह जाता है। इसलिए ये मत सोचो, ये सोचो कि हमारे पास जितना है उससे ज़्यादा वो ही बहुत है, क्योंकि कोई तो मतलब किसी को तो इतना कुछ भी नसीब नहीं होता। तो अपने जो भी है, कोई किसी से नाराज़ होता, कोई किसी से नाराज़ होता है कि हमारे पास मतलब उसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, उसने हमारे लिए इतना नहीं किया, कोई लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा भी अपनी जगह है, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ। पर लड़ाई झगड़ा भी करना ज़रूरी है, पर अपनी जगह है। बस ज़्यादा नाराज़गी रखना बहुत ही गलत है, क्योंकि इंसान का इस दुनिया में रहना मतलब कोई भरोसा नहीं है सच में। जब कोई मतलब इस यहाँ से छोड़ के इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है, तब बहुत दुख होता है कि ऐसा मतलब ऐसा हो गया, क्यों हम मतलब ये बहुत परेशान कर रहा मुझे। और सबसे सच में बोलती हूँ, क्योंकि अगर भगवान ने आपको एक छोटी सी फैमिली दी है, अच्छी सी फैमिली दी है, तो खुश रहो उसी में कि भगवान इससे ज़्यादा मतलब ऐसी फैमिली हमला इससे ज़्यादा भगवान ने क्या ही देना था और क्या ही मांगा भगवान से मांग रहा है तो सिर्फ इतना मांगो कि हमारे परिवार खुश रहे, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो हमेशा खुश रहे। अब भगवान, मैं तो सब हमेशा राधा रानी से यही मांगती हूँ कि आप मेरी वीडियो जितना भी देख रहे हो, जहाँ से भी देख रही हो, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे सच में। और राधा रानी हमेशा सबको खुश रहे। और मैं तो मतलब जो आज की घटना सुनी है तो उसको देख के तो मतलब ना बोलने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है। भले वो मैं ये नहीं बोल रही कि हम नज़दीक हैं, ना मैं दिखावा कर रही हूँ, क्योंकि ना सुन के ही बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे इधर पहाड़ों में पता नहीं किसकी नज़र तो लगी गई है, बहुत दुख होता है यार। तो कोई आ गया था घर पे, इसलिए मुझे जाना पड़ा, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कर रही थी,
कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, कोई गलत मत सोचना इस वीडियो बनाने के माध्यम से। मैं ये सोचना चाहती हूँ कि हमारे, सच में बोल रही है, हमारी देवभूमि उत्तराखंड थी ना, जो उसके किसी न किसी की नज़र लगती है, और बुरी नज़र एक इतनी खतरनाक चीज़ है कि वो हर इंसान को तोड़ सकती है। सच में ये मुझे जाना है, और मैंने मतलब हर बात पे जाना भी है कि बुरी नज़र बहुत तेज़ होती है। तो इसलिए कहती हूँ कि दुनिया के बुरी नज़र से बचो कोई भी। तो आप जिस बहन की बात कर रही थी कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ उस बहन के साथ, तो उसकी उम्र अभी थी 20, हाँ 20 के आसपास थी, मतलब जो उसको 20 समझ में नहीं आया होगा, तो 20 की लगभग थी। और मैं वहाँ यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी कि ऐसी ऐसी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब सुनने में ऐसा आया कि मतलब मेरे दीदी का ससुराल है ना उधर, तो बहुत अच्छी लड़की थी। सुनने में ऐसा आया कि बहुत अच्छी लड़की भी थी, किसी के साथ ज़्यादा मतलब फालतू बोलती भी नहीं थी, अच्छे से स्वभाव की थी। तो मेरा गला सूख रहा है इसलिए मैं पानी पी रही हूँ बार बार ही। तो सच्ची बोलते हैं, जिस मतलब जो इस दुनिया में अच्छा होता है ना, जो हर किसी का अच्छा सोचता है, ये पहले का ही रीत है कि जो इस दुनिया के लिए अच्छा सोचता गया है वो इस दुनिया में ज़्यादा टिका नहीं है। और जो जो बुरा करता है, आज किसी का बुरा चाहता है हर किसी का, तो वो आपको पता ही है कि कलयुग आ गया। तो कलयुग की दुनिया आप जान सकते हो कि कैसी होती है कलयुग की दुनिया। तो ख्याल रखना अपना भी, क्योंकि आजकल बरसात का बहुत ही मौसम, बरसात का सीज़न चल रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं पे बादल फट रहा है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या करती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं उसकी फ़ोटो और वीडियो भी डाल दूँगी। मैंने इंस्टा पे देखी थी, बहुत अच्छी लड़की थी, दिखने में भी और सुनने में आया कि स्वभाव की बहुत अच्छी थी। देखा था मैंने भी, क्योंकि हमारे इधर भी आई थी वो, मैंने कई बार देखा था उसको, बहुत अच्छी थी लड़की। और अब हम भी क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि दुख होता है इन चीज़ों को देख के। तो मैं क्या करती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं कल ऐसे नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपनों का भी।